लाल डायरी का जिक्र एक बार फिर राजस्थान की सियासत में चर्चाओं का विषय बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा में लाल डायरी का जिक्र किया। उन्होंने कहा, भाजपा की सरकार आएगी तो हम लाल डायरी की जांच करवाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री ने जिस तरह लाल डायरी का जिक्र किया, इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं के माध्यम से लाल डायरी का जिक्र कर चुके हैं। बीजेपी का आरोप है कि इस लाल डायरी में कई नेताओं के नाम है। अगर इसकी जाँच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री के बयान के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा के हेडक्वार्टर से लाल डायरी का षड्यंत्र रचा गया था, लेकिन वो षड्यंत्र फ्यूज हो गया और जो है बीजेपी के जो मंसूबे थे वो पूरी तरह से काम सफल नहीं हो पाए। हालांकि पेपर लीक के मामले को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, गुजरात में पेपर लीक की घटना होती है, लेकिन उस गुजरात में पेपर लीक की घटना पर केंद्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते हैं। राजस्थान में पेपर लीक की घटना की बात करते हैं। राजस्थान में पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कांग्रेस सरकार कानून लेकर आई। कानून के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। हालांकि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा में कहा था कि जोधपुर जल रहा था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आप कहां थे। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस पर भी बयान दिया कि जोधपुर में एक व्यक्ति भी नहीं मरा। हालांकि सांप्रदायिक तनाव जरूर फैला था, लेकिन उसे शांत कर दिया गया था। इस तरह की गलत जानकारी आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देता कौन है? इस तरह की बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कही गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो यहां तक भी कहा कि मोदी और राज्य की लड़ाई में राजस्थान बर्बाद हो रहा है। इन दोनों में मनमुटाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। राजस्थान में विकास की गंगा बह रही है। इस तरह की बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की गई। लाल डायरी के बारे में भी उन्होंने कहा कि लगातार चुनी हुई सरकारों को गिराने को लेकर बीजेपी षड्यंत्र रचती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश भी लगातार केंद्रीय नेतृत्व की ओर से की गई थी, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाई। कई तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का करने में लगा था, लेकिन सफल नहीं हो पाया, क्योंकि जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ था। इसलिए मजबूती से कांग्रेस डटी रही। 40 दिन तक मैंने अपने विधायकों को होटल में बंद रखा। हालांकि केंद्र सरकार इनको सरकार चुनी हुई सरकार को गिराने का काम कर रही थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई। अब प्रधानमंत्री लाल डायरी का जिक्र कर रहे हैं। ये लाल डायरी का खेल खुद भाजपा के हेडक्वार्टर से रचा गया था। लगातार कोशिश की जा रही थी कि कांग्रेस में तनाव पैदा किया जाए, लेकिन कांग्रेस एकजुट है और किसी तरह का जो षड्यंत्र था बीजेपी का, वो बीजेपी उसमें सफल नहीं हो पाई। अलग अलग मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री राजस्थान के दौरे पर तो आते हैं, आम जनता को उम्मीद रहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देके जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री केवल भाषण देकर चले जाते हैं। चुनावी साल है, जनता को बुलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता अब इनके बहकाव में आने वाली नहीं है। इससे पहले भी ईआरसीपी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर और जयपुर में वादे किए थे, लेकिन उनको पूरा नहीं किया गया। 25 सांसद यहां राजस्थान ने जो दिए हैं बीजेपी को, लेकिन 25 के 25 सांसद चुप रहते हैं। इस तरह के आरोप कांग्रेस की ओर से लगातार लगाए जा रहे हैं। ईआरसीपी के मामले पर राजस्थान के जो केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कई तरह के आरोप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से लगाए गए। उन्होंने कहा, लगातार चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया जाता है। राजस्थान में कोशिश की गई, सफल नहीं हो पाए। प्रधानमंत्री ने जिस तरह जोधपुर में दंगों की बात करी, तो उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गलत जानकारी कौन देता है। राजस्थान में विकास की गंगा बह रही है। लगातार कांग्रेस विकास के आयामों को सुदृढ़ करने का काम कर रही है। वचन पांडे, टीवी 9 जयपुर।